Hello and welcome everyone to my YouTube channel. This one is Himanshu Mishra and today we are going to start a new chapter of geography, that is resource and development part 2. तो पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था रिसोर्सेज और रिसोर्सेज के टाइप्स और उन्हें किन किन बेसिस पे बांटा गया है, और हमने जाना था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वी स्टार्ट विथ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से होती है। तो उनके कई कुछ स्टेप्स हैं। दो फर्स्ट स्टेप्स इज आवर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंशनरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हमारे टोटल कंट्री के रीजन में, एक इंटायर कंट्री के रीजन में हर एक पार्ट को चेक किया जाए, कहाँ पे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे किसी रिसोर्सेज का ज़्यादा रिच अमाउंट है, कहाँ पे कम अमाउंट है। दूसरा है हमारा इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड्योर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। हर एक जगह पे एप्रोप्रिएट मतलब अगर यहाँ पे इस चीज़ का रिसोर्स है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज़ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उस रिसोर्स का, उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। थर्ड इज़ आवर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। जितने भी सारे इंटायर कंट्री हैं, थर्ड हमारा यही कहता है कि जितने भी सारे कंट्रीज़ हैं, हमारे रिसोर्स प्लान को सारे से मैच करके देखना कि हमारा जो है वो सही है कि नहीं, या फिर बेसिस पे सही काम कर रहा है या नहीं। देन फ्रेंड्स वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एक चार्ट हमने बनाया है यहाँ पे कि हमारे इंडियाज़ के रिलीफ फीचर्स कैसे कौन कौन से हैं। तो हमारे इंडियाज़ में 27% प्लेट्यूज, 30% माउंटेन्स एंड 43% प्लेन्स। ये हमारे इंडियाज़ के कुछ रिलीफ फीचर्स। मैंने इसकी बात इसलिए की दोस्तों क्योंकि आगे हम लोग जानने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, लैंड रिसोर्सेज के बारे में इंडिया की। नेक्स्ट इज़ आवर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है। तो आपको सस्टेनेबल वर्ड से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है दोस्तों जिसके हिसाब से कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे, डैमेज ना करे, और डेवलपमेंट जो है वो प्रेजेंट डेवलपमेंट जो है हमारे फ्यूचर के जनरेशन को सिक्योर रखे, ना कि उसे बर्बाद करे, कॉम्प्रोमाइज़ करे उसके साथ। दैट इज़ अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, और आज इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। सो फ्रेंड्स आगे हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट्स। हमारे इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से कि 93% ऑफ लैंड जो है हमारा यूज में है। अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिग्रेडेड है। डिग्रेडेड कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो लैंड है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा अफेक्टेड है, मतलब कि जो बायोफिजिकल उसका जो नेचर था वो उससे वो थोड़ा हट गया है, अफेक्टेड हो गया है। जिसमें से कि 28% जो है वो फॉरेस्ट अफेक्टेड है, 56% जो है वो वाटर इरोडेड, और जो हमारा बाकी जो बचा वो सैलाइन और एल्कलाइन डिपॉजिट्स जो बचे हैं वो हैं। सो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बात करते हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल में कि ये सब क्या चीज़ें हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब दोस्तों जंगलों का काटना। आजकल के लोगों के नीड्स के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं जिसकी वजह से कि उनके रूट्स जो हैं जड़ों से हट रहे हैं। जब पेड़ थे तो उनके जो रूट्स थे वो सॉइल को जकड़ के रखते थे, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हुआ तो पेड़ की कमी। दूसरी बात एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स। आजकल के लालची लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि जो लैंड है वो उसको अफेक्ट हो रहा है, उसका फर्टिलिटी कम हो रहा है। सेकेंड है हमारा ओवरग्रेजिंग। आजकल ओवरग्रेजिंग बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, मतलब किसी भी लैंड को बहुत ज़्यादा चर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कि उसका जो फर्टिलिटी, उसका जो ग्रो करने का शक्ति है वो कम हो जा रहा है। सेकेंड है हमारा सैलिनेशन, मतलब कि मिनरल्स जो हैं उसकी कमी हो जा रही है। एंड थर्ड इज़ आवर वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, इतना ज़्यादा इरिगेशन, ओवर इरिगेशन हो जा रहा है कि वाटर जो लैंड जो है डिग्रेड हो जा रहा है। एंड थर्ड इज़ आवर डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है,
तो बार बार फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते 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 जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, अब उस पर कुछ उपजता ही नहीं है। एंड नेक्स्ट इज़ आवर सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपको मैं आगे भी बताऊंगा। सॉइल इरोजन होता है दोस्तों मिट्टी का कटाव, नेचर के हर एक अलग अलग एजेंट्स के द्वारा मिट्टी का कटाव। एंड थर्ड इज़ आवर वेस्टलैंड। वेस्टलैंड उस चीज़ को कहते हैं जब किसी भी भूमि पे कोई भी क्रॉप या फिर उसका कोई यूज नहीं रहता है, दैट्स इज़ अ वेस्टलैंड, वो लैंड जो है वेस्ट रहता है। तो यही थे दोस्तों कुछ फैक्टर्स जो कि लैंड डिग्रेडेशन को अफेक्ट करते थे। अब हम बात करेंगे हम अपने लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाकर। एंड सेकेंड इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, पैस्चर लैंड रखेंगे, फिक्स रखेंगे, हाँ यहीं पे इसको चराना है हमारे जानवरों को। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड्स हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, उनको अच्छे यूज में लाएंगे, काम में लाएंगे। दूसरा है कंट्रोल ऑन माइनिंग। माइनिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। माइनिंग आजकल हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, खास करके झारखंड में किया जाता है, जिसकी वजह से भी लैंड का बहुत ज़्यादा हमारा जो है कंजर्व नहीं हो पा रहा है। तो माइनिंग पे भी कंट्रोल करेंगे, किसी खास स्पेसिफिक एरिया में ही हम लोग माइनिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ आवर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जो हमारे इंडस्ट्री से जितने भी कूड़े कचरे निकलते हैं उससे एक ट्रीटमेंट, आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट है, सीवेज प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस निकल रहे हैं कि गंदे पानी को थोड़ा सा साफ़ किया जाए, उसको उस हिसाब से डिस्चार्ज किया जाए। थर्ड है हमारा शेल्टर बेल्ट्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स को जो है हम लोग शेल्टर बेल्ट्स एक लाइन में लगाएं, जैसे ये ऐसे 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 लगाएं, ताकि जो हमारा लैंड है वो उसका रूट जो है उसको पकड़ के रखें। एंड थर्ड इज़ आवर लेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज करें तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करें, मैन्योर्स का यूज कीजिए, दैट्स इज ऑर्गेनिक। एंड नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड कि अब हम आगे क्या जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज आवर लैंड एज अ रिसोर्स। हम आगे अपने टॉपिक पे लैंड एज अ रिसोर्स कि लैंड रिसोर्स की तरह किन किन तरह से यूज होता है। तो लैंड की बात हो रही है तो लैंड पे जो है हमारा सॉइल, जो कि है एक सबसे बड़ा रिसोर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए। और ये जो है एक माध्यम है सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रो के लिए। ये नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। जो सॉइल होता है दोस्तों उसमें ऑर्गेनिक, यानी कि जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिल करके बना हुआ होता है। और इसके जो रिलीफ, पेरेंट रॉक, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट और वेजिटेशन और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसको अफेक्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे सॉइल के कुछ प्रोफाइल्स हैं, दैट इज द टॉप सॉइल, लिटर सॉइल, टॉप सॉइल, लीचिंग सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल एंड पेरेंट मटेरियल। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में किन किन तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कुल मिलाकर के 6 टाइप्स के सॉइल हैं अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। फर्स्ट इज़ एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, एंड हमारा और भी हैं एरिड सॉइल। एंड जो पहले हम लोग बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में। इनको कि हम लोग 2 तरीके के क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ खादर एंड सेकेंड इज़ वांगर। खादर जो होता है न्यू एलुवियल सॉइल, एंड सेकेंड जो होता है हमारा वांगर, जो कि ओल्ड एलुवियल सॉइल हम लोग इसको कह सकते हैं। ये जो होता है दोस्तों शुगर केन, पैडी, वीट और सीरियल्स और पल्सेस के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दोस्तों बहुत सारी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र द्वारा डिपॉजिट्स जो किए जाते हैं, स्लिट्स, उनके द्वारा एलुवियल प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, एलुवियल सॉइल्स वहाँ से आई हैं। नाउ फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल कि ब्लैक सॉइल क्या होता है। ब्लैक सॉइल जनरली फ्रेंड्स इनको हम लोग रीगर सॉइल भी कहते हैं, और ये जो होते हैं कॉटन की उपज में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इनमें मेनली कॉटन को उगाया जाता है। ये जो होते हैं हमारे देश के महाराष्ट्र, मालवा प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं वो खास जाने जाते हैं अपने मॉइस्चर के पकड़ की शक्ति की वजह से, क्योंकि वो लोग मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, और इनमें जो होता है मिनरल्स रिच होते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर रेड एंड येलो सॉइल। ये जो होते हैं दोस्तों वो एक ऐसे रीजन में होते हैं जहाँ पे कि रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। ये जो है क्रिस्टलाइन और एग्नियस रॉक से
के एरिया में पाए जाते हैं। ये हमारे देश के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स और प्रीडोमिनेंट जोन में पाए जाते हैं। प्रीडोमिनेंट जोन हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है उसके प्रीडोमिनेंट जोन में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स के प्रीडोमिनेंट जोन में। और ये जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं आयरन के क्रिस्टल, जब होता है आयरन डिफ्यूज़ होता है क्रिस्टलाइन में, तो मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से उसका जो कलर है वो रेडिश हो जाता है, दैट्स इज कॉल्ड अभी की रेड स्वेल। नेक्स्ट इज़ आवर लैटरेट स्वेल। लैटरेट स्वेल क्या होता है? ये ऐसे रीजन्स में दोस्तों ग्रो होता है जहाँ पे कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जो होता है ह्यूमस इसमें बहुत कम होता है, और ये जो है हमारे देश के कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और एमपी जैसे राज्यों में पाया जाता है। ये जो होता है दोस्तों वो टी, कॉफ़ी और नट्स के उपज के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और मेनली हम लोग जानते हैं हमारे टी जो कॉफ़ी के बागान हैं वो मेनली साउथ इंडिया में ही हैं। नेक्स्ट टाइप के सॉइल की बात करें दोस्तों, दैट इज़ आवर एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होता है दोस्तों, जिसको कि हम लोग सैंडी सॉइल भी कहते हैं, इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंड की तरह टेक्सचर होता है, और ये जो होता है सैलिन होता है, नमकीन नेचर में होता है। इसमें जो है ह्यूमस और मॉइस्चर का लैक होता है, इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो है हमारे देश के वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ आवर फ्रेंड्स फॉरेस्ट सॉइल। कि फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? तो फॉरेस्ट सॉइल की बात करें फ्रेंड्स तो ये मोस्टली हिली और माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। ये मेनली जो होता है लोमी, स्लेटी और वैली साइड्स में होता है। ये जो होता है क्रॉस होता है अपर स्लोप्स में। देखिए लोमी और स्लेटी होता है वैली साइड्स में ये होता है स्लेटी और लोमी नेचर्स का होता है। और बात करें यहीं अपर स्लोप्स की, तो हमारे जो अपर स्लोप्स जो कि हम पहाड़ के जो स्लोप्स होते हैं उस पर बात करें तो ये जो होते हैं क्रॉस और ग्रेन, मतलब कि थोड़े ठोस तरह के होते हैं। ये होते हैं हमारे फॉरेस्ट सॉइल। सो फ्रेंड दिस इज आवर होल टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, दैट इज आवर सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, द डिन्यूडेशन ऑफ अ टॉप सॉइल कवर्स बाय एजेंट्स ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर एंड एयर। ऊपरी सतह के मिट्टी का कटाव एजेंट से कुछ नेचर द्वारा, जैसे कि विंड, वाटर और एयर, जिसमें कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी जो हैं जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दैन फर्स्ट इज़ आवर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की वजह से सॉइल इरोजन भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या हम लोग मेजर्स हैं। देन फर्स्ट इज़ आवर काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग कहने का मतलब दोस्तों कि जो हम प्लॉग करेंगे अपने फील्ड में वो थोड़े ऊंचे ऊंचे करेंगे, ऊंचे ऊंचे थोड़े प्लॉग करेंगे, ताकि जो है विंड की वजह से जो मिट्टी का कटाव है, जो प्लांट्स लगा रहे हैं हम लोग उसको थोड़ा सा उसमें काउंटर कर करके लगाएंगे, जिसकी विंड की वजह से वो अफेक्ट ना हो, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो थोड़ा कम हो। सेकेंड है दोस्तों हमारा टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग तो आप सबको पता है, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के यूज़ के लिए। थर्ड इज़ आवर स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? तो प्लांट्स को लाइन में लगाना, स्ट्रिप कर करके लगाना, और उनके बीच में ये जो बीच वाला जो एरिया है इसमें कुछ ग्रासेस लगाना, वहाँ पे स्ट्रिप को उगने देना, ताकि जो है हमारा मिट्टी का कटाव नहीं हो। थर्ड इज़ आवर शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज़। तो शेल्टर बेल्ट्स मैंने पहले ही बताया कि ट्रीज़ को एक रोज़ में लगाना, रोज़ ऐसे ऐसे एक लाइन कतार में लगाना, ताकि जो विंड का जो फोर्स है उन्हें अफेक्ट ना करे। विंड जो हमारा अगर लाइन से ही अगर पेड़ हमारा लगे हैं तो वो विंड कितनी भी जोर से चले, जो हमारा मिट्टी है वहाँ का वो तो उड़ के कहीं जाएगा नहीं। एंड थर्ड इज़ आवर प्लगिंग ऑफ गलीज। अभी एक गलीज क्या होते हैं भैया? तो गलीज वो चीज़ होती है, अगर कहीं से रास्ते से वाटर जो है, वाटर अगर हमारा पास हो रहा है किसी भी रास्ते से, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? गड्ढा, गड्ढा बन जाता है। तो प्लगिंग उसको हम लोग भरेंगे, जो हमारा प्लगिंग होगा उसको थोड़ा कम करेंगे, प्लग करेंगे, मतलब गलीज को हम लोग भर देंगे, ताकि जो है वो हमारा वो फिर से सही हो जाए। तो ये थे हमारे कुछ मेजर सॉइल कंजर्वेशन के। सो फ्रेंड्स वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। In our next video we talk about another chapter of SST. So if you like
our videos, then please like, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon and comment me for which chapter do you want a video. Thank you.